आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी क्लोज पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। पाकिस्तान को सिर्फ भारत ही बचा सकता है दो मायनों पे। एक तो वाकई में इसको भारत बचा सकता है, लेकिन शायद बचाएगा नहीं, मुझे ऐसा लग रहा है। और दूसरा 1991 भारत की स्ट्रैटेजी अपना के पाकिस्तान बच सकता है। हम इन दोनों चीज़ों पे बात करेंगे। टाइम्स ऑफ इंडिया का बहुत ही अच्छा एडिटोरियल है, लेकिन उससे पहले हम बात करेंगे अपने रिकवरी मैनेजमेंट और एडिक्शन मैनेजमेंट के कोर्स की। दोस्तों, मैंने बहुत सारे साइकोलॉजिस्ट से बात की है, काफ़ी किताबें पढ़ी है, उसके बाद ये कोर्स लेके आए हूँ। मात्र 300 रुपये का ये कोर्स है। आपको कूपन कोड रिकवरी यूज़ करना है। 1 मार्च से क्लासेस शुरू होंगी। हर संडे सेशन होगा, 8 से 10 घंटे के सेशन रहेंगे। लेकिन चाहे सेक्सुअल एडिक्शन हो, पोर्नोग्राफिक एडिक्शन हो, किसी भी तरीके की लत हो, मैं छुड़वा दूंगा। ये मेरा आपसे वादा है, ये प्रॉमिस है आपसे। तो फटाक से इस कोर्स को अवेल करो। 3 महीने की वैलिडिटी रहेगी। जितना मर्जी हो उतना देखना। वैलिडिटी आपकी 1 मार्च से ही काउंट होगी, ठीक है? ओके, ये है पाकिस्तान, भारत, इंडिया एंड पाकिस्तान। तो आप देख ही रहे हो कि इस समय पाकिस्तान के हालात क्या हैं। ये है पाकिस्तान। $2.9 बिलियन का इनके पास रिजर्व बचा है, जो कि खाली 2 हफ्ते तक ही ये काम अपना कर सकते हैं। पाकिस्तान का एनुअल इन्फ्लेशन 35%, रुपया 27%, रुपया इनका 35% से डिप्रिशिएट हुआ है। ये देख सकते हो आप, पाकिस्तान का जो फॉरेक्स रिजर्व यहां पे खड़ा हुआ है, हालात खराब है। कंपेयर टू इंडिया $550 बिलियन का भारत के पास रिजर्व है, ठीक है? पाकिस्तान, अभी आप देखिए कि जो इंटरेस्ट पेमेंट है, ठीक है, और जो डेट जो सरकार का पैसा है, आधे से ज्यादा कर्जा है। यानी कि जो डेट टू जीडीपी रेशियो पाकिस्तान का बहुत ज्यादा है। देख सकते हो यहां पे है पाकिस्तान, जैसे श्रीलंका का सबसे ज्यादा है, 50% से ऊपर। और पाकिस्तान यहां पे खड़ा हुआ है, ज्यादा दूर नहीं है, ठीक है? बहुत जल्द जो है वो पाकिस्तान यहां पे आ जाएगा। ऐसा क्यों हुआ है, सबसे पहले तो आपको पता ही है। एक और चीज बता दूं, देखिए, भले ही पाकिस्तान हम देख रहे हैं कि उसके हालात खराब है, लेकिन फिर भी मिलिट्री में कोई कसर नहीं छोड़ रहा है। पाकिस्तान की बर्बादी का कारण है मिलिट्री, उसका सोल कारण है, सोल बर्बादी का कारण है, क्योंकि ये सब बिकाऊ है। इनका जो मिलिट्री बजट है, मर रहा है पाकिस्तान। 11% से इंक्रीज हुआ पिछले साल। जो इनका टोटल बजट एलोकेशन है, उसका आधा 45% मिलिट्री को जाता है। भारत का 12.5% है, 13.5% के करीब इतना है। मिलिट्री जो है, जब मिलिट्री इनके रिटायर होते हैं, जो मिलिट्री पर्सनल है, उनको खूब जमीनें दी जाती हैं, खूब पेंशन दी जाती है, हर साल अच्छा खासा पैसा मिलता है। जो पॉलिटिकल डिसीजन होता है उसमें मिलिट्री इन्वॉल्व रहती है। मर जाए इंसान, लेकिन पाकिस्तान की मिलिट्री ही सारी पॉलिसी बनाती है, और वो अपने लिए बनाती है, ठीक है? तो अगर आप डीपली देखो तो पाकिस्तान की मिलिट्री इन्वॉल्व है, ठीक है? दूसरा पॉइंट क्या है, भारत 1991 में जैसे क्या हुआ था, पाकिस्तान कैसे भारत की मदद ले सकता है? यहां पे 1991 याद करिए, भारत की भी कुछ ऐसी ही कंडीशन थी, ठीक है? अब देखिए, पाकिस्तान के लिए ऐसे ही बोला नहीं जाता कि कटोरा लेके सबके सामने खड़ा है। इमरान खान ने खुद बोला है, बेगर कांट बी चूजर्स। भाई, भिखारी चूजर्स नहीं, भिखारियों को थोड़ी ना कोई चॉइस करने की, वो आपको जो है वो आपको लेना पड़ेगा। आप ये समझिए कि इस समय इतना मूड खराब है सबका कि आईएमएफ ने भी बोला कि भाड़ में जाओ तुम, हम तुमको पैसा ही नहीं देंगे। आईएमएफ धीमे धीमे करके पैसा देता है। सारे देश जो है आईएमएफ में कुछ पैसा डालते हैं, और उसके बाद जो है आईएमएफ जो है उसी पैसे से देशों को बेल आउट करता है। सबका एक एक कोटा होता है ना? अब बात यह है कि आईएमएफ से 22 बार गुहार लगा चुका है। 1947 के बाद से आईएमएफ 22 बार पाकिस्तान बोल सकता है कि हमको पैसा लो। भारत ने खाली 7 बार गुहार लगाई है, जिसमें 1991 सबसे बड़ा था, ठीक है? अब पाकिस्तान पता नहीं कौन से सस्ते नशे करके बैठा था, इनके लीडरशिप। उनको यह लग रहा था कि हमको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। हमारी जो स्ट्रैटेजिक लोकेशन है, जियो स्ट्रैटेजिक, हमको एक बहुत बड़ा एडवांटेज है। चाइना हमारी मदद कर रहा है, हमारे पास आतंकवादी हैं, हमारे पास आर्मी है, सऊदी अरब हो गया, यूएई हो गया, आईएमएफ हो गया, हर किसी का मूड खराब हो गया है अब कि तुमको हम तुम्हारी मदद। इनफैक्ट चाइना का भी अब मूड खराब हो गया। चाइनीज अब छोड़ के भाग रहे हैं पाकिस्तान। वो ये बोल रहे हैं कि भाई, तुम्हारी मदद करते करते हम परेशान हो गए। हम तुम एक बात बता दो, तुम्हें कितनी मदद करें, हमको ये आज क्लियर कर दो, तुमकी कितनी मदद तुम्हारी करनी पड़ेगी, ये बता दो हमको। उसी हिसाब से हम अपने पैसे को तुम्हारे लिए लगा दें। हर कोई परेशान हो चुका है, ठीक है, पाकिस्तान से। इनको लगता था कि यार हमको कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, क्या फायदा, हम आतंकवाद खेलेंगे, हम मिलिट्री में खूब पैसा स्पेंड करेंगे, हमको कोई इश्यू नहीं है, क्योंकि हम जब भी पैसा मांगेंगे किसी भी देश से वो दे देगा। बट ऐसा हो ही नहीं रहा है।
ये पहले हुआ करता था। पाकिस्तान के फंडामेंटल्स ही वीक हो गए हैं बहुत बुरी तरीके से। अब जैसे 1991 में भारत की अगर बात करें तो पीवी नरसिम्हा राव और मनमोहन सिंह उस समय फाइनेंस मिनिस्टर थे। पीवी नरसिम्हा राव वाज द प्राइम मिनिस्टर। हालांकि वीपी सिंह कह रहे चंद्रशेखर ने भी बहुत जबरदस्त काम किया था। तो अगर हम इन दोनों की बात करते हैं, 1991 से लेकर 1996 बहुत ही जबरदस्त रहा, क्योंकि इन दोनों की पॉलिसी टैक्सेस को भाई बढ़ाया गया, भारत की इकोनॉमी खोली गई, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, इतनी जबरदस्त तरीके से एफडीआई आया और पैसे भी बढ़ाए गए, वैल्यू भी बढ़ी, कंडीशंस थी आईएमएफ की, लेकिन भारत ने सोच समझ के उस समय की लीडरशिप ने कमाल कर दिया। लेकिन यहां पे जो आईएमएफ बोलता है $6.5 बिलियन का वादा है, $1.1 बिलियन अभी देने हैं, तो जो भी आईएमएफ बोलता है पाकिस्तान उसका उल्टा करता है। ठीक है, पाकिस्तान जैसे आईएमएफ बोलता है, आईएमएफ परेशान हो गया, बोला टैक्स बढ़ाओ, टैक्स बढ़ाना पड़ेगा तुमको, लेकिन पाकिस्तान कहता हम टैक्स कैसे बढ़ा दें, हमारे यहां लोग गरीब हैं, हम टैक्स उनके ऊपर लगाएंगे तो हालत खराब हो जाएगी। इतनी ऑयल प्राइसेस इमरान खान ने रिड्यूस कर दिए, जो कि और बर्डन, वो पब्लिक ओरिएंटेड उनकी इकोनॉमी है, लेकिन आप इतना फ्री दोगे, जैसे भारत में भी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम फ्री 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 देने की। भाई फ्री देने पे पूरा बर्डन जो है वो भारत पे ही आ रहा है, आपको पता है। फ्री इतना जो फ्री बीज दे रहे हैं, जो वो कहां से, आपका पैसा है, आपके पैसे से, तो फ्री इज नॉट द सॉल्यूशन, याद रखिएगा। कोई देयर आर नो फ्री लंचेस इन दिस वर्ल्ड। बहुत 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 बड़ी प्लानिंग होती है, ठीक है, लेकिन यहां पे पॉलिटिकल गेम अच्छा कि फ्री कर दो, फ्री दे दो। तो अब आईएमएफ वही पाकिस्तान से बोला कि तुम तो फ्री फ्री कर रहे हो, हमारा पैसा फालतू तो है नहीं कि हम तुमको पैसा दे, तुम फ्री में बांट दो। हर कोई परेशान हो चुका है कि अब हम तुम्हारे ऊपर पैसा लगा ही नहीं सकते। ऊपर से भारत से बहुत खराब रिलेशन पाकिस्तान के, ठीक है। लेकिन हां, 1991 जैसा भारत ने किया वैसी स्ट्रैटेजी अपना के डेफिनेटली पाकिस्तान उबर सकता है। लेकिन अगेन इसमें बात वहीं आ जाएगी कि जो भारत की स्ट्रैटेजी थी उसके लिए एक स्ट्रांग लीडरशिप की जरूरत होती है। शहबाज शरीफ एक स्ट्रांग लीडर है ही नहीं। फिर उसके बाद भारत को, पाकिस्तान को भारत की तरफ आना चाहिए। इनफैक्ट आप छोड़ दीजिए सब, मैं कह रहा हूं आप ये सब छोड़ दीजिए, ये आईएमएफ हो गया, चाइना हो गया, ठीक है। एक चीज इस समय पाकिस्तान को करनी चाहिए बस, पता है क्या? जो भारत बोल रहा है वो मान लो, सिंपल। भारत सिर्फ एक ही चीज बोलता है कि आतंकवाद पे नकेल कस दो। अभी इस समय पाकिस्तान की हालत पता है क्या है? पाकिस्तान की हालत यह है कि तहरीक तालिबान पाकिस्तान लगातार पाकिस्तान पे हमले कर रहा है। कल कराची के पुलिस हेडक्वार्टर पे हमला कर दिया उसने, मस्जिद पे हमला किया। जो भारत की जम्मू एंड कश्मीर की कंडीशन थी ना 1990s में, बहुत दिक्कत पैदा हो गई थी, सिरदर्दी बन गया था भारत के लिए। खैबर पख्तूनवा इस समय पाकिस्तान के लिए इतनी बड़ी सिरदर्दी बना हुआ है, वो अलग हो जाएगा, इट विल ब्रेक अवे, क्योंकि इतनी ज्यादा इंसर्जेंसी हो गई है। जो सीज फायर जो है वो ब्रोक हो चुका है। तहरीक तालिबान और पाकिस्तान की मिलिट्री कुछ नहीं कर पा रही है, ठीक है। उनकी मिलिट्री को से मतलब नहीं, उनकी मिलिट्री को पैसे से, उनके बड़े बड़े जनरल्स बिकाऊ हैं, कौन कितनी बोली लगा सकता है आपको पता है। मिलिट्री ही उनकी, मिलिट्री और आईएसआई, ये दो ही सबसे बड़ा कारण है पाकिस्तान के फॉल का, ठीक है। तो ये चीजें हैं तहरीक तालिबान पाकिस्तान। अब लोगों की हालत खराब है, आप देखिए इतने दर्दनाक वीडियो सामने आ रहे हैं। जो अनाज की ट्रक, बोरियां जा रही है अनाज की ट्रक, उसमें मतलब लोग लाइन लगा रहे हैं, मारा पीटी हो रही है, भाई जान चली गई एक इंसान की। अभी फूड इंपोर्ट बिल जैसे अभी श्रीलंका में हुआ ना, खाने के मोहताज, वैसी ही कंडीशन पाकिस्तान में 1-2-3 महीने में आने वाली है अगर कुछ नहीं किया उन्होंने तो, और आएगी। तो सबसे पहले तो पाकिस्तान को यह मानना चाहिए कि जो भारत बोल रहा है वो सही है। हमको आतंकवाद पे नकेल कसनी चाहिए, जो भी दिक्कतें हैं उसको सॉर्ट करनी चाहिए और खुल के मदद मांगनी चाहिए भारत से, क्योंकि भारत इस समय पाकिस्तान की मदद कर सकता है। भारत बार बार बोलता है, लेकिन पता नहीं क्या है, उनकी मिलिट्री कभी ये चाहती ही नहीं, क्योंकि फिर वो किसको प्रोपेगेंडा बनाएंगे। अगर लोग एक हो गए तो प्रोपेगेंडा होगा किस चीज पे? तो उनके जो बेसिक्स हैं, ठीक है, वही खत्म हो जाएंगे। जिस चीज को लेकर एक तरीके से पाकिस्तान बना था, तो कभी मिलिट्री नहीं चाहिए, और अगर ऐसा ही हुआ तो पाकिस्तान विल कोलैप्स, खत्म हो जाएगा। तो फिलहाल ये लेक्चर था, आई होप आपको पसंद आया होगा। ये टाइम्स ऑफ इंडिया की बहुत ही अच्छा एडिटोरियल था, बाकी मेरे तो इनपुट्स रहते ही हैं। हमारे कोर्स को जरूर अवेल करना बेटा, भले पाकिस्तान खत्म हो ना हो, लेकिन आपको हम जरूर बचा लेंगे एडिक्शन मैनेजमेंट का। थैंक यू सो मच।